कही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इस शो का मेन पर्पस है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करना, उनके बारे में बात करना जो उनकी पोजीशन को हमारे फैमिली में, समाज में, कम्युनिटी में और देश में मजबूत करे बिना किसी जेंडर बायस या भेदभाव के। मैं हूं शालिनी, मैं क्रिया के साथ काम करती हूं और मेरे साथ मेरी साथी जुड़ी हैं विपाशा, वो भी क्रिया के साथ काम करती हैं। तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में, हमारे स्टेट लेवल पे सब जगह चुनावी माहौल है। क्रिया में एक अक्सर हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं, बट नॉट पॉलिटिकल लेवल पर। कहाँ महिलाएं अपना नेतृत्व दिखा सकती हैं, कैसे दिखा सकती हैं, एंड महिलाओं के लिए लीडरशिप के क्या मौके हैं। और जब महिलाओं की बात करते हैं तो क्रिया का ध्यान जाता है ऐसे महिलाओं के साथ काम करने के लिए जो ढांचे के तहत स्ट्रक्चरली एक्सक्लूडेड हैं। वो ऐसे जगहों पे रहती हैं जहां कई तरीके से उनको मौके नहीं मिलते, या ऐसे लोकेशन पे रहती हैं जहां बहुत तरह से राजनीतिक वातावरण ऐसा मजबूत नहीं है कि महिलाएं भाग ले सकें। आप सबको पता होगा कि 2010 में महिला आरक्षण की बात हुई थी हमारे लोकल गवर्नेंस सिस्टम में, महिलाओं के लिए पंचायत में रिजर्वेशन की। तो दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे को बात कर रहे हैं, महिलाओं के लीडरशिप उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक नए एग्जाम्पल के रूप में किसी और के लाइफ के बारे में, उनके लीडरशिप के बारे में आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं और उनसे बातचीत भी करवाना चाह रहे हैं कि लीडरशिप की जर्नी में उन्होंने क्या फेस किया और वो जहां आज पहुंची हैं वहां तक कैसे पहुंची। आज हम बात करेंगे कुमारी अनीता यादव जी से, जो चतरा जिला, चतरा प्रखंड, गंधरिया पंचायत की मुखिया हैं। अनीता जी ने जब 2010 में पहली बार महिला आरक्षण की बात हुई थी तो उस समय उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला और वो चुनाव जीतकर इस पद पर आई थी। हम उनसे इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते अनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सभी को बता दूं कि विपाशा ने हमें बहुत हेल्प किया अनीता जी से फिर से कनेक्ट करने में। अनीता जी, आपकी बहुत लंबी जर्नी रही है, तो आपको ये लगता है कि आपकी जगह पर अगर कोई पुरुष रहते पंचायत मुखिया, तो पंचायत में जो मुद्दे आपने उठाए हैं वो भी वही उठाते, या मुद्दे बहुत अलग हो जाते हैं जब पुरुष पंचायत मुखिया रहते हैं और जब महिला मुखिया रहती है? तो मेरा मानना है जो एक महिला मुद्दे को उठाती है वो पुरुष नहीं उठा सकते। बगल में ही मेरे पुरुष सभी मुखिया बने हुए हैं 2 टाइम से, तो मैं नहीं देखती कि वो कुछ वो मुद्दा उठाते हैं। पंचायती करने भी जाते हैं तो उनका माइंड ही रहता है कि मैं पुरुष हूँ तो पुरुष का सपोर्ट करूंगा। और ऐसा तो नहीं है, कहीं भी घर में भी यदि लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन केवल फैसला एक तरफ होता है कि पुरुष ने सही है, महिला ने गलती किया है। तो मैं मानती हूँ कि पुरुष यदि मुखिया मेरे ही पंचायत में बन जाते तो जो अभी डेवलप दिख रहा है, सारे मुद्दों की समझ मेरे में और मेरे पंचायत की महिला में बनी है, वो नहीं बन पाती। ये तो मैं बिल्कुल अपने पंचायत की तरफ से बोल रही हूँ। जो आप तीसरी बार जो चुनाव में आई हैं लड़के, चलो पहली बार रिजर्वेशन हुआ पर 2 बार तो आप बिना रिजर्व वाले सीट पे चुनकर आई हैं, तो क्या बातें रही हैं जिनकी वजह से लोग आपको सपोर्ट करते हैं? कुछ लोगों का तो मानना है कि रेगुलर शुरू 2010 से है, तो इनकी समझ, इनकी पकड़ हर मुद्दे, हर समस्या, हर चीजों को बखूबी समझती है। और यदि हम किसी दूसरे को लाते हैं तो फिर उसको समझाने सीखने में टाइम लगेगा। और है कि पहली बात की महिला है तो सारे चीजों को अच्छे से समझती है, समय देती है। जैसे होता है कोई मर गया, किसी का छठियारी, मतलब मुखिया है तो हर चीज में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है समय देना। यदि आप पब्लिक के साथ में जुड़े हैं, समय दे रहे हैं, तो पब्लिक ऑटोमेटिक आपको नहीं छोड़ सकती है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि मुखिया तो बन जाते हैं, बन रहना चाहिए पंचायत में, जाके कहीं रांची में रहेंगे, कोई चतरा में रहेंगे, और मैं हमेशा पंचायत में रहती हूँ। उनके बीच में हमेशा मेरा जुड़ाव रहती है। 12 बजे रात भी मुझे कॉल करेंगे तो मैं उनसे संपर्क कर सकती हूँ। तो पब्लिक को लगता है कि नहीं, हमारा घर जैसा है, जब बुलाओ तभी आ जाती हैं, जो काम करो सपोर्ट करती है। तो पब्लिक का मेरे प्रति एक विश्वास बना हुआ है। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने एक्चुअली कही है।
तो आपकी बातचीत में सुन रही हूँ तो ध्यान में आ रहा था कि लीडरशिप को लेकर, जैसे आप नेतृत्व की भूमिका में निभा रही हैं अपने पंचायत में, और लीडरशिप को लेकर बहुत ट्रेनिंग होती है, आप लोग को भी समय समय पर ट्रेनिंग मिलता होगा। तो बहुत सारी महिलाएं जो मान लीजिए आज का आपका रिकॉर्डिंग और आपका इंटरव्यू सुन रही हैं और चुनाव में लड़ना चाहती हैं, पंचायत में आना चाहती हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहिए कि एक महिला लीडर के लिए क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या चीजें बहुत जरूरी है एक महिला के लिए, ताकि वो चुनाव में अगर लड़ना चाहे तो वो अपनी उन खूबियों को मजबूत करे और उसके साथ वो आए इस फील्ड में। सबसे पहले तो मैं महिला होने के नाते बोलूंगी, पीठ के पीछे या कहीं भी कुछ कोई भी बोल रहा है उसको इग्नोर कीजिए, खुद में आत्मनिर्भर बनिए, आत्मविश्वास के साथ आप जरूर खड़ा होइए, अपने विश्वास रखिए, ये अपने माइंड सेट कर लिए कि मुझे जीतना है और मैं जीतूंगी ही। यदि जिस समय आपको लगेगा कि पब्लिक कुछ बोल रही है, जैसे मुझे बोला गया था कई बार मेरे नाम को लेकर, मेरे नॉमिनेशन में माला को लेकर, यदि इस तरह की बातों को यदि आप दिमाग में रख लीजिएगा ना, तो आप रोते रह जाइएगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 2015 में जब मैं नॉमिनेशन करके बाहर निकली ब्लॉक से, तो वहां पर मुझे माला मेरे कार्यकर्ता महिलाएं ने पहनाया था। तो विपक्ष के लोगों ने बोल दिया नहीं, इसको तो मुस्लिम समुदाय के लोग ने, पुरुष ने माला पहना दिया, जो कि बात बिल्कुल सच्चा नहीं था, क्योंकि वहाँ 2000 की जनसंख्या में जो माला पहनाई थी महिला, और जिन लोगों ने देखा उसका कटाक्ष भी किया, लेकिन विपक्ष के लोग इतने हावी थे कि पूरा चुनाव प्रचार में मेरे इस माला की बात को मुद्दा बना दिया। कैसे एक हिंदू महिला को मुस्लिम समुदाय के पुरुष ने माला पहना दिया। दूसरी महिला होती तो रो रो के बुरा हाल कर लेती, मैं बिल्कुल नहीं रोई, एकदम सशक्त होकर। बहुत से लोग मेरे पास एक ही क्वेश्चन पूछते थे, आप कैसी महिला है कि आपको माला पहना दिया, पहन ली। मैं बोली इसका मैं कोई जवाब नहीं देती थी, बोलती समय जवाब देगा इसका, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी जनता मेरा फैसला करेगी। बस इतना बोल के मैं अपना प्रचार प्रसार घूम के करती रही, और देखिए मैं 2000 वोट से लीड करके जीती। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिए, बस मेरा ये कहना है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रहिएगा तो बिल्कुल किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। चुनौतियां हमेशा आती हैं और चुनौतियों को सामना करने के लिए आप तैयार रहिए, जीत आपकी पक्की है। थैंक यू सो मच। मैं बस एक और चीज पूछना चाह रही थी, और अगर आपके पास समय हो तो आप जवाब दे दीजिएगा। यंग लड़कियां जो चुनाव लड़ना चाहती हैं, चुनाव जब रिजर्वेशन को लेकर हो रहा है तो आ जाते हैं, बट क्या यंग लड़कियां चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा रख सकती हैं, चुनाव लड़के पंचायत में आ सकती हैं, तो उनको इसके लिए अपने आप को मानसिक रूप पर कैसे तैयार करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो जब भी बच्चियों किशोरियों को जब बैठक बैठाती हूँ, तो मैं उनको हमेशा ये प्रेरित करती हूँ कि महिला ही चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। जो 18 वर्ष से पार कर चुकी है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है, वो भी चुनाव लड़ सकती हैं, और लड़के आना ही चाहिए। ये कम से कम मानसिकता टूटनी चाहिए कि केवल महिला ही चुनाव लड़ती है। अभी तक गांव समाज में माइंड सेट हुआ, लेकिन मैं अपने पंचायत में हमेशा एक बात को बोलती हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, और आपको भी चुनाव लड़ने का अधिकार हक है। चुनाव लड़के आइए, तो फिर क्या समस्या हो, क्या उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपको ट्रेन करूंगी, मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरह से काम करना है। जो मैं ट्रेनिंग ली हूँ मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी। मैं इतना जरूर उनको बोल के सशक्त कर रही हूँ। अभी तक तो खैर कोई नहीं आई है, लेकिन मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कोई जरूर आएगी। अभी लड़कियां तैयार हो रही हैं। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम पर। ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। और आज हम बात कर रहे हैं अनीता जी से। अनीता जी 3 बार कड़रिया पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं। थैंक यू अनीता जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी ऐसी बातें हमें शेयर की हैं जो हर महिला जब चुनाव लड़ने के बारे में, पंचायत में जाने के बारे में सोचती होगी तो जरूर उसके बारे में सोचती होगी। आज हमारे साथ जब भी जो साथी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्वेश्चन भी हैं ऐसे जो पंचायत या लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, महिलाओं से जुड़े हुए हैं, या आप उसके बारे में कुछ अपनी सोच रखते हैं, तो आप हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए या अपनी बातचीत को शेयर करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं kriya@kriyaworld.org पर। और आप चाहें तो आप अपने रिस्पॉन्सेज हमें फीडबैक ऑप्शन में जाकर भी शेयर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। आपके रिस्पॉन्सेज का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे और एक नई मुद्दे और नए इश्यूज पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ।
कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।